सभी को जय माता दी। आज मैं जो लाइव आ रहा हूँ उसका कारण है एक पत्रकार भाई की हत्या, जो कि वैसे है तो सुसाइड, पर सीधी जिले के एसपी महोदय ने उन पत्रकार भाई को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं सूझा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये अपने जो देश के प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम सबको उनसे उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन जी यादव, उन तक जो गृह मंत्री भी हैं, और देश के तमाम पत्रकार साथी जो कहीं ना कहीं इस देश के जो लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ है, और देश के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल के हों, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज पूरा समाज, पूरा सर्व समाज, पूरा हिंदुस्तान आज इन सबसे न्याय की उम्मीद करता है कि कोई पुलिसकर्मी इतना विक्रूर कैसे हो सकता है। अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी इतने अत्याचार नहीं करे कि व्यक्ति को इस प्रकार का कदम उठाना पड़े। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई इससे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि शेयरिंग बढ़ाना है, कमेंट बढ़ाना है या व्यू बढ़ाना है। इसका मकसद खाली इतना है कि क्या पत्रकार होना जुर्म है? क्या सत्य और न्याय की बात उठाना जुर्म है? क्या अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जुर्म है? और यदि आज हम सब एकजुट होकर इस पुलिस की तानाशाही के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो कल आप और हम में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको प्रशासनिक व्यवस्थाओं की गड़बड़ी की वजह से और उनके अत्याचारों की वजह से आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एक पत्रकार होकर सोचो, एक पत्रकार जो होता है वो बहादुर होता है, तभी तो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखता है। और ऐसे व्यक्ति को यदि आत्महत्या करनी पड़े तो सोच लो वो कितना कमज़ोर हो गया, वो कितना टूट गया होगा। मैं आपको एक वीडियो जो मेरे पास आया अपनी टीम के द्वारा सीधी जिले से, मैं आपके सामने उसको बताऊंगा कि उस व्यक्ति ने किन कारणों से, देखो वीडियो लंबा जाएगा, कारण उसका ये है कि वो वीडियो भी हमको सुनना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं प्रशासन ने उसको दबा दिया। क्या सीधी जिले के पत्रकार, मैं ऐसी शब्दों का उपयोग नहीं करता हूँ कभी भी, इतना नपुंसक हो गए कि अपने पत्रकार साथी की मौत की आवाज़ उठाने में भी घबरा रहे हैं या डर रहे हैं। तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों को करणी सेना परिवार का हर एक करणी सैनिक उस पत्रकार की सहायता करेगा जो इस लड़ाई में आगे आएगा, लड़ेगा, सत्य के लिए आवाज़ उठाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं छोटा पत्रकार हो सकता है पर है तो आपका साथी, और उसकी गलती इतनी है कि किसी व्यक्ति ने वहाँ के एसपी साहब के खिलाफ आरटीआई लगाई थी, उस जानकारी को उसने साझा करा था, तो उसने इस जो हमारा पत्रकार भाई था इसने उसको शेयर कर दिया। उसको इतना टार्चर किया गया कि उस भाई का नाम है राजेश चौहान, जो आज हमारे बीच नहीं है, जो स्वर्गीय हो चुके हैं। पर आज उस भाई की आत्मा कहीं ना कहीं भटक रही है न्याय के लिए। वो अपने देश की जनता से सवाल पूछ रही है कि क्या मैंने सत्यता के लिए लड़ाई लड़ी, सत्य की आवाज़ उठाई, तो मुझे इतना प्रताड़ित किया गया कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। अब किसी भी व्यक्ति को कोई प्रताड़ित करे तो उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। उसके कई भाई ऐसे हैं जो सत्य और न्याय के लिए लड़ते हैं। हमसे संपर्क करें, हमारी टीम से संपर्क करें, हम हर जगह उस व्यक्ति की सहायता करेंगे। तो मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि ये आवाज़, ये बात हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि है या पत्रकार है। इस लड़ाई में सबकी आवश्यकता है। दल देखकर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए कि इसकी सरकार में ऐसा हो गया, उसकी सरकार में ऐसा हो गया। वो एसपी ही खराब है जिसने अपने पावर का दुरुपयोग किया है।
तो हम तो सरकार से भी ये मांग करते हैं कि उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। उस व्यक्ति के साथ जो घटना हुई है, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने जाना है, वो घटना ये है कि जिस प्रकार उन्होंने उसको शेयर कर दिया, उसकी आवाज़ को उसके साथ उठाया, मीडिया में बताया, तो लगातार एसपी साहब अपने जो पुलिसकर्मी हैं, उनका नाम मैंने लिख रखा है, सीधी जिले के हैं टीआई कन्हैयालाल बघेल, और उनकी टीम ने उनको कमरे से उठा लिया जब वो अपने घर गांधी विद्यालय के पास उनका घर है वहां थे, और वहां से उठा के एसपी कार्यालय के साइबर रूम में पेश किया गया, जहां स्वयं एसपी द्वारा उनको लात घूंसे मारे गए। उनकी जो मूछें थी उनको गलत तरीके से बात करके उनकी मूछों को उखाड़ा गया। वो भी उस वीडियो में दिख रहा है कि जो मूछे वाला व्यक्ति भी दिखेगा आपको और उसकी उखाड़ी हुई मूछें भी दिखेगी। उखाड़ दिया गया। उनकी बेटी के सामने, जो बच्ची है स्कूल में पढ़ती है, वो कमरा लेके वहाँ रहते हैं उसको पढ़ाने के लिए, और पत्रकार भी हैं, तो उसके सामने भी ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया जो एक बाप अपनी बेटी के सामने कभी सुन नहीं सकता। आप, मैं, कोई भी हूँ, ऐसे शब्दों का अपन उपयोग भी नहीं करेंगे इस लाइव में, जो शब्दों का उपयोग उनने करा है, ना अपन उन शब्दों को दोहराएंगे। जो उन एसपी साहब ने उनको मारा पीटा, वहाँ तक भी ठीक है, आप एसपी महोदय हैं, उससे कोई गलती हुई है तो मार सकते, पर मारने का आपको अधिकार नहीं है। आप चाहते तो उस पर मुकदमा बनाते, उसने कुछ गलत करा था तो न्यायिक व्यवस्था थी, उसको अंदर डालते, उसको सजा दिलाते। पर इस प्रकार से लात घूंसों से मारना और उसकी बेटी के सामने ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो बाप कतई नहीं सुन सकता, किसी भी कीमत में मरना मंजूर कर लेगा, पर अपनी बेटी के सामने ऐसे शब्दों को नहीं बोलने देगा। तो आपने उसके सामने से शब्दों का भी प्रयोग किया। जब उसने विरोध किया तो बार बार आपने 2-2, 3-3, 4-4 बार आपने उसको थाने पे बुलाया, उठाया। पर आखिरी बार की घटना है जब एसपी साहब के साइबर रूम में ले जाया गया, एसपी ऑफिस के साइबर रूम में जब उनको ले जाया गया तो लात घूंसों से स्वयं एसपी साहब ने उनको मारा। ये वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला। मारने के बाद उनकी मूछें उखाड़ दी गई और उनको पेशाब को पिलाया गया। तो ऐसा तो अंग्रेजों ने गोली मार दी होगी सत्य बोलने वाले को, लड़ने वाले को, और इस प्रकार के कृत्य तो अंग्रेजों ने भी नहीं करे। जिस प्रकार आज हमारी पुलिस हमारे ही लोगों पर, जो पत्रकार साथी हैं, उनके ऊपर ऐसा अत्याचार करा। तो मेरा सभी पत्रकार भाइयों से निवेदन है, जो पूरे देश के पत्रकार हैं, जो भले छोटा पत्रकार हो या बड़े से बड़ा पत्रकार हो, आपके ही परिवार का एक हिस्सा आज पुलिस की तानाशाही में मार दिया गया। उसने आत्महत्या नहीं करी है, इनने उसको उकसाया है, उसको ऐसा जलील करा कि उसको मरना पड़ा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सब भी इस सत्य की लड़ाई में शामिल हो। तो उसकी हत्या कर दी गई और अभी तक वो एसपी साहब वहाँ के वहाँ मौजूद है। तो मेरा माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, मैं दोनों को मेरी तरफ से लेटर भी लिखूंगा, और मैं आज इस लाइव के माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि उन एसपी साहब और उनकी टीम पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, उनको जेल हो, उनके ऊपर मुकदमा बने, और तुरंत प्रभाव से एसपी के पद से और टीआई के पद से, टीआई साहब को और एसपी साहब को जो सीधी एसपी है, उन दोनों को हटाया जाए, और उसके बाद मजिस्ट्रेट जांच दी जाए और उनको दोषी ठहरा जाए। क्योंकि ये व्यक्ति मरने वाला बोल रहा है कि उनकी वजह से मर रहा है, और मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। उनने प्रताड़ित करा होगा तभी वो मरा है। तो मेरा माननीय जो मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री भी है, उनसे निवेदन है कि सीधी एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। मेरा वीडियो और मेरा पत्र मिलने के बाद भी यदि आपने उसको नहीं हटाया तो मुझे मजबूरन सीधी आकर आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब तक उस भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और शायद हो सकता है वो लापता हो, मरा नहीं हो, पर उसका वीडियो आया है, उसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको वीडियो सुनाना चाहता हूँ। सीधी गांधी स्कूल के पीछे मेरा कमरा है। एक पोस्ट थी जिला एसपी की, राजकुमार वर्मा
या राजकुमार सोनी कोई थे, वो RTI वगैरह लगा के जानकारी मांगे थे। हमने वो पोस्ट फेसबुक द्वारा पोस्ट कर दिया था, जिसके तहत सीधी SP डॉक्टर अरविंद वर्मा जी के नेतृत्व में हमको उठा लिया गया हमारे कमरे से। मेरे मोबाइल, मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई। उसके बाद हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी और कोतवाली ले जाया गया। कोतवाली के बाद हमको सीधे SP ऑफिस के सामने जो साइबर की ऑफिस है वहाँ ले जाया गया और SP द्वारा हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया और SP ने अपने हाथों से स्वयं हमको मारा, जूता से मारा, सबसे मारा। और उसके बाद जो घिनौना काम उन्होंने किया, शायद वो जब भारत में अंग्रेज भी थे तो नहीं करते थे। फिर सारी मेरी मूंछ उखाड़ ली गई। मेरी मूंछ कन्हैया लाल बघेल जी जो सिटी कोतवाली में TI के रूम में है, उन्होंने और ऐसा उखाड़ा कि क्या मतलब 2-2 मूंछ पकड़ के उखाड़ते रहे और उसके बाद मैं गिड़गिड़ाता रहा। कई भी आरक्षक महिलाएं वहां बैठी थी जो खुद उठकर वहां से चली गई, लेकिन TI साहब को एक भी रहम नाम की चीज नहीं आई कि मतलब मैं इतना बड़ा कोई अपराधी भी नहीं हूँ, ना ऐसा कोई मेरा अपराध है। और मेरे बच्चे गांधी विद्यालय में पढ़ते हैं और मैं वहाँ कमरा लेके रहता हूँ, घर परिवार से दूर रहता हूँ और रात में 1 बजे 2 बजे हमेशा पुलिस आती है और दरवाजा खटखटा के हमको धमकी देती है, बहुत सारी बातें बोलती है और SP साहब के द्वारा हमें रोज प्रताड़ित किया जाता है। मैं इसकी शिकायत किससे करूँ? मैं इसीलिए निकल पड़ा हूँ आत्महत्या करने के लिए। अब कहाँ जाता हूँ, कहाँ रहता हूँ, इसकी मैं कोई खुलासा नहीं कर पाऊंगा। जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन इस सभी चीजों की सीधी SP उन्होंने साफ शब्दों में कहा। मेरा नाम में जुड़ा है चौहान, तो उन्होंने मेरे साथ इतनी बढ़िया बदता की, मेरे मुंह में पेशाब किया गया, मुझे मेरी पूरी मूंछ उखाड़ी गई। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, क्या खुलासा करूं? कोई खुलासा नहीं कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, सीधी से सभी जनता से अपील करूंगा कि मेरी जो भी गलतियां हूँ, मुझे अगर मैं गलत किया हूँ मुझे सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं किया हूँ तो ऐसे पढ़े लिखा अधिकारी को इस तरह की पोस्ट नहीं देनी चाहिए। वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है ही नहीं। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सीधी की जनता के, सीधी के नेता से, शासन प्रशासन सभी से। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश सिंह चौहान। ये जो वीडियो मैंने आपको बताया है, ये वीडियो है। उसके बाद ये उनका लेटर है जो उन्होंने लिखा है। उसके बाद ये इनका मूछे वाला फोटो है, दिख रहा होगा। और एक और वीडियो है उनका जो उन्होंने डाला है ट्रेन की पटरी के पास जाते हुए। ये जानकारी मुझे मेरी टीम के द्वारा मिली है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आम जनता को सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब आप वहाँ पर हैं, सारी चीज़ों को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द वहाँ के SP साहब पे, वहाँ के TI साहब पे कार्रवाई करें ताकि भाई को न्याय मिल सके। यदि ये भाई जिंदा है, मरे नहीं हैं, तो इनकी भी खोज करके इनको सही जगह, सही हाथों में रखा जाए ताकि इन पर कोई दबाव या इनको मार ना सके। अब यही मेरे को जानकारी मिली थी कि उनने आत्महत्या कर ली है। और अभी वापस से जब मैं लाइव में बोल रहा था तब किसी ने मुझे वापस से, मेरे साथी ने आके बताया है उधर से लिख के कि वो लापता है, मरे नहीं हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि वो सकुशल आए। पर मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, देश की जनता से निवेदन है कि इस प्रकार का अत्याचार, जिसके पास हम सुरक्षा के लिए जाते हैं और जिससे हमें सुरक्षा की उम्मीद है, जो हमारे पुलिस कप्तान हैं जिनके भरोसे हम रहते हैं, ऐसे पुलिस कप्तान ही यदि इस प्रकार की घिनौनी हरकतें करने लग जाएंगे, एक आम व्यक्ति, एक पत्रकार को डराएंगे, धमकाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो संविधान का पालन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहाँ के जो SP है वो संविधान से भी बड़े हैं। और मुझे ये भी नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं। कहीं ना कहीं एक दबा कुचला व्यक्ति ये आवाज़ उठा रहा है तो उसके साथ आप खड़े रहे। हम जैसे लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता है, हमें भी अभी
प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से आज मुझे वापस हाथों हाथ जमानत भी मिली, सत्य की जीत हुई, पर आगे भी ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। आप सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे इस मुसीबत के समय आपने साथ दिया। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हर एक वर्ग के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और एक विशेष सूचना है कि अभी मैं जब छूटा 2-3 दिन मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाया, सोशल मीडिया का भी, और पहले भी कम करता हूँ सोशल मीडिया का प्रयोग। तो लगातार जिन्हें मैं अपना प्रतिद्वंदी मानूं या कुछ भी मान सकता हूँ, जो लगातार मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, मेरे लिए वीडियो डालते रहते हैं, उन लोगों को लेकर हमारे जो कर्णी सैनिक के भाई हैं वो अनशन अलग अलग प्रकार की पोस्टें डाल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके दिल को भी ठेस पहुँचती होगी, उनके परिवार को भी ठेस पहुँचती होगी। तो मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यदि मुझे भाई मानते हो तो ऐसी कोई पोस्ट मत करना उनके खिलाफ जिससे उनके मान सम्मान में या उनके परिवार पे कोई आँच आए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको जो करना है उनको करने दो। उनकी लड़ाई हमसे हो सकती है, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है। हमारी लड़ाई जो है हमारे मौलिक अधिकारों की है, हमारी स्वतंत्रता की है, हमारी स्वाधीनता की है, हमारे स्वाभिमान की है और हमारे मुद्दों की है। तो जो भी व्यक्ति हमारे मुद्दों के खिलाफ जाएगा, जो भी व्यक्ति हमारे संविधान के खिलाफ जाएगा, जो भी व्यक्ति हमारी स्वाधीनता के खिलाफ जाएगा, हमें डराएगा, धमकाएगा या हमें सत्य बोलने से रोकेगा, ये लड़ाई हर एक उस सिस्टम के खिलाफ रहेगी। ना हम पहले बोल चुके हैं, ना हमने कभी भाजपा को देखकर आंदोलन किया है, ना कभी कांग्रेस को देख के आंदोलन किया। हमने जब भी आंदोलन किया है, जब भी हमारी मांगों को रखा है, तब इसी बात पे रखा है कि जो हमारे मांगे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उनको पूरा किया जाए। तो जितने भी भाई हैं उनसे निवेदन है कि किसी के भी खिलाफ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग न करें। हो सकता है पहले हम सभी साथ में काम करते थे, उनको मुझसे कोई द्वेषता होगी, उनसे मुझे कोई नफरत होगी, तो वो मेरा विरोध कर सकते हैं। उनको भी मेरा विरोध करने का खुला संविधान ने अधिकार दिया है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी विरोध कर सकता है, तो उनको करने दो आप। मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको, मैंने हर बार बताया है, एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि जीवन सिंह ने कभी बोला हो कि किसी व्यक्ति के खिलाफ पोस्ट डालना। मैं कभी भी किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा से अपने मुद्दों का समर्थक रहा हूँ और आज भी अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ूंगा, आगे भी अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ूंगा। मैं उन लोगों से लड़ाई नहीं लड़ूंगा, उनको जो करना है उनको करने दो, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनके साथ, उन्होंने खुद नहीं बोला, उनके साथ प्रशासन है, उनके साथ शासन है, तो शासन प्रशासन यदि उनके साथ है और उनको श्रेय देगा तो ये शासन प्रशासन मुक्तेगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि मुझे भाई मानते हो, यदि मेरे लिए आप खाली मेरे एक लाइव डालने से हजारों की संख्या में बिना तैयारी के आप आ सकते हो, तो मेरे लिए कम से कम उन लोगों को भूल सकता है। यदि आपका कोई विरोध कर रहा है, आपके साथी का कोई विरोध कर रहा है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना कतई सही नहीं। देखो, वो निष्ठा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये सब जनता जानती है, सब समाज जानता है। तो समाज उनको बताएगा, आपको और हमें बताने की जरूरत नहीं वो क्या है। देखो, वो उनके निजी विषय है, उनने कितनी शादियां कर रखी, नहीं कर रखी, यदि उनके परिवार के साथ या उनके किसी दोस्त के साथ उनका कोई फोटो आता है तो यह वायरल करके गलत करना, और गलत का समर्थन जीवन सिंह कभी नहीं करेगा। उनकी निजी लाइफ है, वो कुछ भी करे, इसमें आप और हमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। सामाजिक काम है, आप हमारे साथ करना चाहते हैं, खुशी से करें। हमारे साथ आपको कुछ नहीं मिलेगा। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी एक बात है जो मुझे बहुत याद आती है कि कबीरा खड़ा बाजार में, गए लुकाटी हाथ, जो घर फूकन आपनो चले हमारे साथ। तो हमारी स्थिति वैसी है, इसका अर्थ आप समझ लेना कि हम तो झोला लेके खड़े हैं, जिसको काम करना है हमारे साथ करें। हमारे यहाँ से मिलने की आशा नहीं रखें कि हमारे यहाँ से कुछ मिलेगा, और यदि किसी को कोई आशा है हमसे, तो उसको हमसे हमारा साथ मिल सकता है, प्रेम मिल सकता है, पैसा हम नहीं दे सकते। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये संघर्ष
है, यदि आपको हमारे साथ करना है, 10% आरक्षण आप और हमारे संघर्ष से ही मिला है। मध्य प्रदेश ने बहुत संघर्ष करा है इस 10% आरक्षण के लिए, और जितने भी मुद्दे हमारे हैं उनके लिए हम संघर्षरत हैं। यदि आपको संघर्ष का हिस्सा बनना है तो अपना स्वार्थ त्याग के हमारे साथ काम करना पड़ेगा। आप अपना व्यापार करिए, पर कुछ समय हमारे साथ संघर्ष में भी निकालिए। हर साल में 1 या 2 कार्यक्रम ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ उठ के बुला रहे हैं। और यदि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो कभी कभी भावनात्मक रूप से बोल भी देते हैं कि हमने ये खो दिया, हमने वो खो दिया, आपने ये खो दिया, मैंने कुछ नहीं खोया है। मुझे जो लगा, मुझे जितना काम करना है मैंने मेरे हिसाब से काम करा है, और कुछ पाने के हिसाब से काम नहीं करा है। मुझे मिलेगा, पर मुझे समाज ने जो मान सम्मान इज्जत दी, आपने जो प्रेम दिया, उससे ज़्यादा मैं कमा नहीं सकता कभी, और ना कभी कमा पाऊँगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, शेलूदा भी लगातार जिन जिन को फ़ोन लगा के बोलते जा रहे हैं, जो गलत पोस्ट डाल रहा है, पर एक व्यक्ति इतना सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं रख सकता। किसी के भी प्रति यदि कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ ना बोले और किसी से उलझने की कोशिश न करें। वो उलझना चाहते हैं, उनको उलझने दो, उनको हठधर्मिता अपनाने दो। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो न्याय करेगा, और उसके न्याय के लिए थोड़ा इंतजार करिए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं आती, उन पे गिरेगी और उनको सबक सिखाएगी। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जो पत्रकार बंधु है राजेश जी चौहान, जो सीधी जिले के हैं, 12 जून को दोपहर 12 बजे उन्होंने एक पत्र लिखा, वीडियो जारी करा, तो उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें, और मैं अपनी टीम से बात करूंगा सीधी में, और जो भी तारीख आंदोलन की डिसाइड होगी उस तारीख को हम सब मिलकर, यदि ये कार्रवाइयाँ नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा वहाँ से उठ के नहीं आएंगे। और सभी पत्रकार साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने भाई के साथ अन्याय हुआ है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। आपको कोई दबा नहीं सकता, इसकी जवाबदारी हमारी है, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। तो जो भी आंदोलन की तारीख डिसाइड होगी, जो भी सीधी टीम डिसाइड करेगी, सर्व समाज और सीधी की जनता जो डिसाइड करेगी कि इस तारीख को आंदोलन करना है, तो सबसे पहले आपका भाई आपके साथ खड़ा मिलेगा। मुझे एक दिन पहले बता देना, क्योंकि 900-950 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है, तो जो भी समय मुझे यहाँ से पहुँचने में लगेगा वो समय ही मुझे चाहिए। मैं आपके बीच में ज़रूर हाजिर होऊंगा, और आपकी लड़ाई नहीं है, वो हम सबकी लड़ाई है। इस प्रकार से कोई एसपी किसी व्यक्ति को दबा नहीं सकता, और जिस प्रकार का उन्होंने घिनौना काम किया है वो तो अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं हुआ। तो मुझे सारे जनप्रतिनिधियों से यही आशा है कि वो ये साबित करे कि हम लोकतंत्र में हैं, राजतंत्र में नहीं है। और राजतंत्र जो था, जो राजाओं का जो दौर था, उसमें इस प्रकार के अत्याचार नहीं हुए। राजतंत्र में हमने गर्दनें दी और अपनी जनता की रक्षा करी, पर किसी पे व्यक्ति पे अत्याचार नहीं करा। अंग्रेजों के शासन में जो अत्याचार हुए हैं उनसे भी लड़े हैं, और मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आप जैसा इंसान ही हूँ, हो सकता है मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो। पर आप सभी से निवेदन है कि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की परिभाषा समझाएं, और जनता और नेता और जितने भी जनप्रतिनिधि और जितने भी जनता है, जितने भी पत्रकार है, सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़े। जय माता दी, जय माँ करनी। और आप लोगों का जो साथ और सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।